बात करेंगे हरियाणा की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में प्रदेश के विकास और विस्तार की रफ्तार लगातार जारी। और अब बात योग की, जहां जो कभी केवल ऋषि मुनियों की साधना योग माना जाता था, आज दुनिया भर में स्वस्थ जीवन का पर्याय बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा सरकार ने योग को लेकर कई बड़े फैसले लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े इन फैसलों का मकसद योग को केवल एक दिवस के आयोजन तक सीमित न रखकर आम लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग को लेकर सरकार के विजन को सामने रखा। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित रेड ग्राउंड में सुबह का दृश्य कुछ अलग ही था। हजारों लोग एक साथ योगाभ्यास कर रहे थे। मंच पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे, तो मैदान में हर आयु वर्ग के लोग योग के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश दे रहे थे। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि 16 मित्र देशों से आए प्रतिभागियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि योग भारत की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, जिसने दुनिया को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग दिखाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिनकी पहल पर योग आज वैश्विक स्तर पर नई पहचान हासिल कर चुका है। कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 9 तक साथियों सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को लागू किया जाएगा, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। मैं प्रदेश के सभी विद्यालयों में योग तथा योग शिक्षा को नियमित रूप से प्रोत्साहित करने के लिए सभी पीटीआई, डीपीटी और पीजीटी तथा चिन्हित पीआरटी शिक्षकों को योगासन का विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। हमने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में योग से संबंधित कुछ प्रश्नों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे रोजाना कम से कम 30 मिनट योग को दें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की नींव बनता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को खेलों की धरती के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली की अग्रणी भूमि बनाना भी सरकार का लक्ष्य है। अगले सत्र से कक्षा 3 से 9 तक योग शिक्षा, शिक्षकों को विशेष योग प्रशिक्षण मिलेगा। HSSC, HPSC परीक्षाओं में योग शामिल होगा। योग के क्षेत्र में स्थायी भर्तियों का रास्ता खोला जाएगा। साथियों, हरियाणा के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्पोर्ट्स विभागों का नाम परिवर्तन कर अब स्पोर्ट्स एवं योग विभाग किया जाएगा, ताकि योग को संस्थागत स्तर पर उचित स्थान एवं पहचान प्राप्त हो सके। साथियों, राज्य को खेल नीति में योगासन को एक खेल विद्या के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक नीतिगत संशोधन किए जाएंगे। साथियों, इन पहलों के माध्यम से योग को केवल एक व्यायाम पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्थापित करने की दिशा में साथियों सहायता मिलेगी। योग दिवस के मंच से मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की, उन्हें हरियाणा में योग के संस्थागत विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि यदि विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही योग की शिक्षा मिलेगी, तो शारीरिक फिटनेस के साथ साथ उनकी एकाग्रता, मानसिक संतुलन और आत्म अनुशासन भी बेहतर होगा। नई शिक्षा व्यवस्था में योग को शामिल करने का फैसला इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। इससे आने वाली पीढ़ी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर। हर गुरुवार लगेंगे वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर। वृद्ध सेवा और स्वास्थ्य पोर्टल का संचालन।
जीवन शैली आधारित परामर्श देने वाला संजीवनी कार्यक्रम लॉन्च। योग और आयुष आधारित जीवन शैली पर फोकस। विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी विषय को शिक्षा और भर्ती व्यवस्था दोनों से जोड़ा जाता है तो उसका दायरा खुद ब खुद बढ़ जाता है। हरियाणा सरकार की नई पहल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे योग केवल स्वास्थ्य गतिविधि न रहकर एक पेशेवर क्षेत्र के रूप में भी विकसित हो सकता है। कुल मिलाकर पंचकूला से योग दिवस पर दिए गए संदेश और की गई घोषणाएं यह संकेत देती हैं कि हरियाणा सरकार योग को एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में विकसित करना चाहती है। आने वाले समय में इन फैसलों का असर जमीन पर किस तरह दिखाई देता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल इतना जरूर है कि योग दिवस के मंच से हरियाणा ने योग को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV।